जल, जोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े तीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा कैसे पुजारी जी का श्राप कोढ़ बनकर तारा व रूबी के शरीर पर फूट पड़ा, जिसे देख अपनी गलती पर पछताते हुए तारा और रूबी दोनों फूट फूट कर रोने लगीं। इधर भानु पार्श्वनाथ भगवान की उस प्रतिमा को वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए गांव वालों को मंदिर लेकर जाता है। प्रतिमा को वहां से हटाने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं, मगर प्रतिमा जी वहां से तिल भर नहीं हिलती। तारा व रूबी वहां आकर उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं और बताती हैं कि उसने पुजारी जी पर झूठा इल्जाम लगाया था, जिसकी सजा उन्हें कोढ़ के रूप में मिल गई है। आप सब भी मूर्ति यहाँ से हटाकर पाप के भागी ना बने, नहीं तो तुम्हारा भी हमारी तरह वही हाल होगा। सबको अपनी गलती का एहसास होता है और सभी पुजारी जी को वापस लेने जंगलों में जाते हैं, मगर जब तक पुजारी जी की मृत्यु हो चुकी होती है। जब इन सब बातों का विजय को पता चलता है तो उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है और फिर सभी मिलकर सम्मान सहित पुजारी जी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब आगे। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है प्रधान जी, हम सभी लोगों ने एक बहुत बड़ी पुण्य आत्मा को अपनी पीठ से खो दिया है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मंदिर यहीं और इसी स्थान पर बने। आज हम घोषणा करना चाहते हैं, तमाम लोगों के बीच ये घोषणा करना चाहते हैं कि मंदिर यहीं और इसी स्थान पर बने। उसके अंदर जो भी खर्च होगा हम खुद वहन करेंगे। शायद प्रभु की यही इच्छा थी प्रधान जी। हमें लगता है कि प्रभु की इच्छा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। और फिर इस शुभ कार्य के लिए आज जो हमारे मन में भगवान ने ये चीज बैठाई है, हो सकता है ये काम करने से हमारे गुनाहों की जंजीर भी कुछ कम हो जाए और फिर हम सबकी तरफ से ये मंदिर निर्माण उस पुण्य आत्मा के लिए बहुत बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगा प्रधान जी, सच्ची श्रद्धांजलि। और हमसे जो पाप हुआ है वो कैसे कम होगा, हमें भी तो कोई कुछ बताइए। तुम्हारी सजा यही है कि तुम जिंदगी भर इस मंदिर में साफ सफाई और झाड़ू पोछा करती रहो। शायद पुजारी जी की आत्मा का श्राप जो तुम्हारे जिस्म से कोढ़ बन के फूट रहा है खत्म हो जाए। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जी ने। अरे आइए 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 जन साहब, आइए बैठिए। हमारे आदमी ने हमें बताया है कि तुम उस जमीन को खाली नहीं करा पाए। हाँ, यही एडवांस वापस लौटाने आया हूँ डीके साहब। लगता है शेर बूढ़ा हो गया है। अरे जो अपने पुरखों की दी हुई जमीन ही खाली नहीं करवा सका, वो अपना दूसरों की जमीन क्या खाली करवाएगा। और हमें तो अब लगने लगा है कि तुम हमारे ग्रुप में काम करने लायक ही नहीं रहे। नहीं, ये बात नहीं है डीके साहब। अब तुम कुछ भी मानो। लाख कोशिश करने के बाद भी हम उस जमीन को नहीं छुड़वा पाए। कारण जान सकता हूं? अरे अब तो टांग अड़ाने वाला वो पुजारी भी जीवित नहीं है, तो फिर किस डर से तुमने अपने कदम पीछे हटा लिए? अब क्या बताऊं आपको डीके साहब, एक ऐसी शक्ति, महाशक्ति, जिससे टकराना मेरी तो क्या दुनिया में किसी के भी बस की बात नहीं है। अपनी बुज़दिली का जामा हर इंसान को मत पहनाओ। अरे ये क्यों नहीं कहते
कि मैं बुज़दिल और कायर हो गया हूं और अब मेरी हड्डियों में दूसरों से लड़ने की ताकत नहीं रही। विनाश काले विपरीत बुद्धि। खैर, अब हमारे बारे में तुम जो भी सोचना चाहो सोचो। बाकी आज से हमारा तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अरे कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो जाएगा? तुम तो उस जमीन को खाली करवा ना पाए, परंतु अब तुम हमारा कमाल देखना कि हम उस जमीन को चुटकी बजाकर कैसे खाली करवाते हैं। भूल कर भी ऐसी भूल मत करना, ठीक है? नहीं तो जिन पैरों पर चलकर तुम तरक्की की सीढ़ियां दिन ब दिन चढ़ते जा रहे हो, आने वाले कल में तो सीढ़ियां तो तुम्हारे सामने जरूर होंगी, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए ये पैर नहीं होंगे, निकी। तुम हमें धमका रहे हो? धमकी नहीं, समझा रहा हूं, निकी। उस महाशक्ति से टकराना बर्बादी को दावत देना है। मैं तो समझ गया, लेकिन मेरी सलाह है तुमको, तुम भी समझ जाओ, नहीं तो बहुत बुरी तरह पछताओगे। अब ये रहा तुम्हारा एडवांस, गिन लो पूरे। एक बात जाते जाते सुनते जाओ, ये काम तुमने करके अच्छा नहीं किया। अब अच्छा हो या बुरा, आज से मेरा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। परेशान होने से क्या फायदा? जो कुछ होना था सो हो गया। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। वही तो सोच रहा हूँ कि भैया के दिमाग में आखिर चल क्या रहा। वो गए तो आखिर गए कहाँ? अरे भैया आप कहाँ गए थे भैया? मैं तो परेशान हो गया था। आपने उस जमीन पर मंदिर की घोषणा करके अच्छा नहीं किया। अब हम डीके साहब को क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं, मैं उनका एडवांस वापस करके आया हूँ। ये आपने क्या कर दिया भाई साहब? उस जमीन का एडवांस वापस करने का मतलब है हमारा करोड़ रुपए का नुकसान। सुनिए जी, आपने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। आपके इस निर्णय में मैं आपके साथ हूँ। पिताजी हमेशा ये चाहते थे कि मंदिर के लिए दान में जमीन दें, और वहां पर मंदिर बनवाना ही हमारा असल उत्तरदायित्व बनता है। अब देखना प्रभु हम सबकी झोलियां कैसे खुशियों से भर देंगे। अब देखना। तुम जीत गई सुमित्रा, और मैं हार गया। काश तुम्हारी बात हम पहले मान गए होते। कलयुग के इस दौर में जो भगवान ने हमें चमत्कार दिखाए हैं, कितनी बड़ी भूल हुई है हमसे जो उनको एहसास नहीं कर पाए। कोई बात नहीं जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं तो बस यही कहती हूँ कि अब आप अपने सारे बुरे धंधे छोड़कर प्रभु की शरण में चले जाइए। फिर देखिए प्रभु कैसे चमत्कार दिखाते हैं। अभी एक चमत्कार देखना और बाकी है सुमित्रा। जिस दिन भी तुम मां बन गई, मैं वायदा करता हूं तुमसे, सब कुछ छोड़ छाड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊंगा और दुनिया को भी बताऊंगा कि भगवान ही सब कुछ है। सच सुमित्रा, मैं तुमसे वादा करता हूं। चलो चलते हैं।